नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मां भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो मैं नहीं बता रहा हूं। ये बात हमारे हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण, जहां जीवन को सुखी बनाने के लिए कई नीतियों का जिक्र किया गया है, वहीं गरुड़ पुराण में एक अच्छी और गुणी पत्नी की क्या पहचान है वो भी बताई गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की स्थितियों और तमाम लोगों की रहस्यमयी बातों से पर्दा हटाता है। इसमें बेहतर जीवन जीने के लिए नीति नियम, जप, तप और यज्ञ के बारे में भी बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण पुरुषों और महिलाओं के कर्तव्यों और उनके बारे में खास बातें भी बताता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पति पत्नी का रिश्ता बेहद ही पवित्र माना जाता है और कहा गया है कि यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पत्नी के गुण और अवगुण पति के जीवन को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण में पत्नियों के कुछ ऐसे गुणों की व्याख्या की गई है जो कि पति को भाग्यशाली बना सकते हैं, और वही कुछ ऐसे अवगुण भी बताए गए हैं जो पति को कंगाल भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन से ऐसे गुण हैं जो अगर एक स्त्री में हो तो वो अपने पति की भाग्य को चमका सकती है, और कौन से ऐसे अवगुण हैं जो अगर किसी की पत्नी में है तो उसे राजा से रंक भी बना सकता है। दोस्तों, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह चैनल देवी देवताओं से संबंधित है, तो अगर आप देवी देवताओं को मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की ज्ञान भरी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन से गुण वाली स्त्रियां अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी पत्नी जो घर की सभी जिम्मेदारियों जैसे साफ सफाई, घर की सजावट, कपड़े बर्तनों आदि की सफाई, बच्चों की जिम्मेदारी संभालने, अतिथियों का मान सम्मान करने, कम संसाधनों में गृहस्थी चलाने आदि घरेलू कार्यों को पूरी तरह से निभाती है, ऐसी पत्नी को सुशील पत्नी माना जाता है। ऐसी पत्नी अपने पति व उसके परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। ऐसे घर में मां लक्ष्मी का वास भी होता है और घर में कभी गरीबी का माहौल नहीं आता है। ऐसी पत्नी जो अपने पति के अलावा उसके परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करती हो, उनसे मीठी वाणी बोलती हो और बड़ों से संयमित भाषा में बात करती है, वो अपने पति को अति प्रिय होती है और समाज उसे सुलक्षणा पत्नी के रूप में देखता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पत्नी की तरह इसी व्यवहार के नियम पति पर भी लागू होते हैं। जो पत्नी अपने पति की सारी बातें सुनती है और उनका पालन भी करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गुण वाली पत्नी ऐसी कोई बात नहीं करती है जिससे कि उसके पति के मन को चोट लगे। ऐसे गुण वाली स्त्री के लिए पति कुछ भी कर देते हैं। ऐसे गुण वाली पत्नी के लिए पति कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, पतिव्रता स्त्री कौन होती है? एक पत्नी के लिए पतिव्रता होना बहुत जरूरी है। अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी को शास्त्रों में पतिव्रता पत्नी माना गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर गलत बात को माना जाए। अगर पति गलत राह पर हो तो इस स्थिति में एक पत्नी का धर्म कहता है कि वो उसे सही राह पर लेकर आए। ऐसी गुण वाली स्त्री कभी भी पति के अलावा दूसरे पुरुष के बारे में मन में विचार भी नहीं लाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसी पत्नियां पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। जिस पत्नी में ये सारे गुण पाए जाते हैं उसे महान माना जाता है और वो देवतुल्य कहलाती है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि जिस पति पत्नी में ये अवगुण होते हैं वो स्वयं का वैवाहिक जीवन तो खराब करते ही हैं, साथ ही साथ परिवार के अन्य लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं। ऐसे दंपति का भविष्य अंधकारमय होने लगता है और जीवन दिशाहीन हो जाता है। झठू बोलने की आदत। दोस्तों, ये ऐसा अवगुण है जो हर किसी को पीड़ा पहुंचाता है। स्वयं और दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। पति और पत्नी का संबंध इतना पवित्र होता है कि इसमें झूठ का प्रवेश नहीं होना चाहिए। झूठ किसी भी रिश्ते को तबाह कर देता है। क्रोध करना। क्रोध ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति की बुद्धि का नाश कर देता है, व्यक्ति के अच्छे गुणों को नष्ट कर देता है। बात बात पर क्रोध करने वाले पति पत्नी मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं। वह अपने आसपास होने वाली अच्छी चीजों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। क्रोध से वैवाहिक जीवन में कलह की शुरुआत होती है, जिससे परिवार की शांति भंग होती है। गोपनीयता भंग करना। दोस्तों, पति और पत्नी को कभी भी आपस की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। आज के समय में यह गलती नहीं करनी चाहिए।
अच्छे पति और पत्नी वो ही कहलाते हैं जो एक दूसरे के अच्छे कामों की सराहना करें। एक दूसरे के सम्मान में सुखद वैवाहिक जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। मजबूत रिश्ते के लिए एक दूसरे की भावनाओं का पूरा ध्यान रखें। संस्कार और मर्यादा का त्याग करना। दोस्तों, पति और पत्नी को किसी भी सूरत में अपनी मर्यादा और संस्कारों का त्याग नहीं करना चाहिए। जब ये दोनों गुणों का लोप होने लगता है तो घर का वातावरण कलह और अशांति से भर जाता है। ध्यान रहे, रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी दोनों की समान है, इसलिए कोई कम या अधिक नहीं है। सभी जिम्मेदारियां तभी पूर्ण की जा सकती हैं जब संस्कार और मर्यादा का पालन किया जाए। ये मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से वह सम्मान प्राप्त करता है। दोस्तों, इसके साथ ही गरुड़ पुराण में बहुत सी ऐसी बातों का भी जिक्र किया गया है जिन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाकर लोग तरक्की हासिल कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में 5 ऐसी आदतों का जिक्र किया है जिनकी वजह से जीवन में कंगाली आ सकती है। इसलिए इन आदतों को समय रहते ही छोड़ देना चाहिए। सुबह देर तक सोना। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति रात को देर से सोता है और सुबह देर से उठता है तो इसे गलत माना जाता है। ऐसे लोग आलसी होते हैं और आलस की वजह से इन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि आलस की वजह से ये लोग अपने हाथ में सही समय व मौके को गंवा बैठते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति तरक्की पाना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले देर से सोना और देर से उठने की आदत छोड़नी चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग रोजाना स्नान नहीं करते और साफ सुथरे नहीं रहते, उनके पास लक्ष्मी नहीं टिकती। ऐसे लोगों को चाहकर भी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए समय रहते इस आदत को बदल देने में ही भलाई है। गरुड़ पुराण के अनुसार रोजाना सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान का ध्यान करें। रात को गंदी न छोड़े। रसोई घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर रसोई साफ करके सोने की सलाह देते हैं, लेकिन फिर व्यस्तता या आलस की वजह से कई लोग रात को रसोई में गंदे बर्तन छोड़ देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह आदत आपके घर से लक्ष्मी को दूर कर सकती है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और ऐसे घर में नहीं टिकती। इसलिए रात के समय रसोई में गंदे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। लालच बुरी बला है, ये तो आप सभी ने पढ़ा व सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लालच की वजह से आपको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ सकता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के धन, दौलत व ऐश्वर्य पर नजर रखता है वह कभी सुखी नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति अपने पास सब कुछ होते हुए भी उसका आनंद नहीं उठा पाता। पीठ पीछे बुराई करने की आदत। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों को दूसरों के पीठ पीछे बुराई करने की आदत होती है, मां लक्ष्मी उनसे कभी प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि ऐसे में अपना अच्छा सोचने की बजाय हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दे और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे।